वीडियो स्टार्ट होती है और हम उस बड़े से स्पेसशिप को देखते हैं जो कि थ्रोन का ही होता है और वो स्पेसशिप विल्ड स्टार प्लैनेट पर ही जा रहा होता है। फिर हम उस स्पेसशिप के अंदर का सीन देखते हैं तो कमांडर दोरान से कहता है मुझे करंट सिचुएशन के बारे में बताओ। तो दोरान बताता है कि डिफेंस सिस्टम ने पूरे वाइल्ड स्टार प्लैनेट को कवर किया है। अगर हमें वहां उस प्लैनेट पर लैंड होना है तो पहले हमें उस डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी हम देखते हैं कि डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और स्पेसशिप पर अटैक करने के लिए आने लगता है। तो उसको आते हुए देखकर कमांडर कहता है सब लोग अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। तो अब दोरान जल्दी से स्पेसशिप के आसपास प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है जिस वजह से डिफेंस सिस्टम उनके स्पेसशिप पर हमला नहीं कर पाता और वो डिफेंस सिस्टम उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तो ये देखकर कमांडर दोरान को कहता है स्पेसशिप की मेन कैनन को फुल लोड करो और डिफेंस सिस्टम पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दो। तो हम देखते हैं कि जैसे ही दोरान ऐसा करता है तो स्पेसशिप की वो प्रोटेक्टिव शील्ड बहुत बड़ी हो जाती है जिस वजह से डिफेंस सिस्टम के बहुत सारे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि डिफेंस सिस्टम के और एयरक्राफ्ट हमला करने के लिए आने लगते हैं। तो ये देखकर वहां पर खड़ी लड़की कहती है ये डिफेंस सिस्टम तो और भी ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, पता नहीं कौन इनको पावर दे रहा है। तो कमांडर कहता है कि इनका कंट्रोल रूम इनको पावर दे रहा है, हमें इनके कंट्रोल रूम पर अटैक करना चाहिए। तो दोरान कहता है कमांडर इसके कंट्रोल रूम को उन्होंने घेरा हुआ है और वो एयरक्राफ्ट उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी हम कंट्रोल रूम को देखते हैं जो अपनी लेजर पावर को यूज करके इन थ्रोन्स के स्पेसशिप पर अटैक करता है और उस लेजर पावर की वजह से स्पेसशिप के ऊपर वाला सारा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है और इनका रडार डैमेज हो जाता है जिस वजह से वो अब कंट्रोल रूम पर टारगेट सेट नहीं कर पाते। तो कमांडर कहता है दोरान कंट्रोल टावर के सामने नहीं बल्कि इसके पीछे से उस पर अटैक करो। तो फिर दोरान एक रॉकेट को कंट्रोल टावर की तरफ भेजता है और कहता है कमांडर लेजर कैनन का टारगेट सेट हो गया है। तो कमांडर कहता है जल्दी करो और लेजर कैनन से उस पर शूट करो। तो फिर दोरान लेजर कैनन से उस डिफेंस सिस्टम के कंट्रोल टावर पर अटैक करता है जिस अटैक के लगने से सारा सेल्फ डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें विल्ड स्टार प्लैनेट के अंदर सुबह सुबह का व्यू दिखाया जाता है जहां चेनमू उड़ जाता है और बॉक्सर के पास आता है। तो बॉक्सर उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाकर अपना काम करो, मैं अभी बिजी हूँ। तो तभी चेनमू को बॉक्सर के गले में एक लॉकेट नजर आता है। तो चेनमू उससे पूछता है कि ये लॉकेट तुमको कहाँ से मिला, मुझे सच सच बताओ। तो बॉक्सर कहता है कि ये मुझे उस थ्रोन गर्ल से मिला था, जब मैं उसको उठाकर यहाँ पर लेकर आया तो मैंने इसे अपने पास ही रख लिया। तो चेनमू कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम कमांडर और चेनमू को रूम में देखते हैं जो उन्हीं लॉकेट्स को देख रहे होते हैं जिस तरह का लॉकेट बॉक्सर के पास था। तो अब चेनमू कमांडर से पूछता है क्या तुमको पता है कि ये क्या चीज है। तो कमांडर उसे बताता है कि ये लॉकेट इन थ्रोन्स का आर्मर होता है और ये फाइटिंग में इनकी हेल्प करते हैं। तो फिर चेनमू कहता है कमांडर क्या तुमको पता है कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो कमांडर कहता है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थ्रोन गर्ल को उठाता हूँ और इससे पूछता हूँ कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो चेनमू उसके सामने आ जाता है और कहता है नहीं नहीं रुक जाओ, जब ये खुद होश में आ जाएगी तो फिर हम इससे पूछेंगे। तो कमांडर कहता है ठीक है और वो वहां से चला जाता है। तो फिर हम चेनमू को देखते हैं जो उस थ्रोन गर्ल के पास बैठ जाता है और उसे देखने लगता है और फिर ऐसे ही डे बाय डे दिन गुजरते जाते हैं और चेनमू उस लड़की का ख्याल रखता है। और फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद चेनमू अपना खाना ढूंढने के लिए जाता है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को किल भी करता है। और फिर जब वो बेस पर वापस आता है तो वो अपने रूम में अपनी पुरानी फोटो को देखता है जिसमें उसकी दाढ़ी नहीं थी। तो ये देखकर वो अपनी शेव कर लेता है। व्यू चेंज होता है और हम चेनमू को बॉक्सर के पास आते हुए देखते हैं। तो बॉक्सर जैसे ही उसको देखता है तो देखकर कहता है ये क्या, तुमने अपनी शेव कर ली। और फिर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और उस पर हंसने लगता है। तो चेनमू उसे कहता है मजाक मत करो और जाकर पैकअप करो, हम यहाँ से जल्दी ही जाने वाले हैं। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। व्यू चेंज होता है और हम उस स्पेसशिप को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी उस स्पेसशिप को ठीक कर रहा होता है और इस आदमी का नाम फ्रे है।
तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और फ्रे से पूछती है क्या स्पेसशिप ठीक हो गया। तो फ्रे कहता है मिस JU स्पेसशिप ठीक हो गया है, पर आप यहाँ पर कैसे। तो वो लड़की कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी अननोन एनर्जी का एहसास हुआ तो मैं यहाँ पर देखने के लिए आ गई। और कहती है फ्रे क्या तुमको थ्रोन एपोक्लिप्स के बारे में पता है। तो फ्रे रिप्लाई में कहता है हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। एपोक्लिप्स लीजेंड इस एम्पायर में बहुत लॉन्ग टाइम से सर्कुलेटिंग कर रहा है और ये भी सुना है कि जो कोई भी इस एपोक्लिप्स को हासिल करेगा वो इस पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। तो फिर मिस JU कहती है सिर्फ इतना ही नहीं, उससे वो पर्सन इमोर्टल भी हो सकता है और वो किसी भी चीज को रीबिल्ड कर सकता है और उसके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि वो एक और वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता है। तो ये सुनकर डोरान कहता है अगर ये एपोक्लिप्स किसी गलत हाथों में लग गया फिर तो ये पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। तो मिस JU कहती है इसीलिए तो मैं उसको ढूंढ रही हूँ ताकि वो किसी गलत हाथों में ना पड़े। और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो फिर हम डोरान को देखते हैं जो कमांडर के पास आता है। तो कमांडर उससे पूछता है अभी स्पेसशिप की क्या सिचुएशन है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ख़राब लगता है। तो डोरान कहता है हमारे स्पेसशिप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और कहता है मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें वाइल्ड स्टार प्लैनेट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। और बताता है फायर सोल कोर भी काम नहीं कर रहा जिस वजह से जंपिंग होल भी नहीं खुल सकता और हम किसी और जगह पर जल्दी से नहीं पहुंच सकते। और दोस्तों ये जंपिंग होल क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। ये जंपिंग होल वो वॉर्म होल होता है जिससे एक स्पेसशिप बहुत ही जल्दी किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। यानी कि ये कह लें कि ये जंपिंग होल एक टेलीपोर्टेशन वॉर्म होल की तरह काम करता है जिससे स्पेसशिप 1-2 सेकंड में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। और दौरान ये भी बताता है कि हमारा इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन सिस्टम भी टूट गया है जिस वजह से हम अपने एम्पायर को कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। दूसरे अल्फाज में कहूँ तो हम यहाँ पर फंस गए हैं। तो ये सुनकर कमांडर काफ़ी परेशान होता है। तो दौरान उनको कहता है कमांडर मुझे पता है कि आप किस वजह से परेशान हैं क्योंकि प्रिंसेस अभी तक नहीं मिली है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे, आप रिलैक्स हो जाएं। तो फिर हम कमांडर को देखते हैं जो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है जब वो बहुत ही यंग था और अपनी नाइट बनने की ट्रेनिंग कर रहा था। तो वहाँ पर प्रिंसेस और कमांडर की आपस में प्रैक्टिस फाइट होनी थी। वहीं हम प्रिंसेस के बड़े भाई को भी देखते हैं और उसके साथ उसका अंकल भी होता है जिसका नाम यॉर्क है। वहीं हम प्रिंसेस को देखते हैं जो अपनी थ्रोन की पावर को यूज करते हुए कमांडर पर अटैक करती है, मगर कमांडर बस उसके अटैक्स को रोक रहा होता है और वो अपनी थ्रोन पावर को यूज नहीं करता। तो ये देखकर अंकल यॉर्क कमांडर को कहता है बच्चे तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पावर को यूज करके उस पर अटैक करो। तो ये सुनकर कमांडर भी अपनी थ्रोन पावर को यूज करता है और बड़ी ही आसानी से प्रिंसेस को हरा देता है। तो हारने के बाद प्रिंसेस अंकल यॉर्क से कहती है अंकल मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं कितनी आसानी से उससे जीत रही थी, पर आपने क्यों बोला उसको अपनी पावर को यूज करने को। तो प्रिंसेस का भाई कहता है इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, अंकल तो तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहते हैं ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बनो। तो प्रिंसेस कहती है कि इस बार तो ये मुझसे कोइंसिडेंटली जीत गया, नेक्स्ट टाइम मैं ही जीतूंगी। तो फिर उसका भाई कहता है क्या तुमको नाइट का कॉलम याद है। तो प्रिंसेस कहती है हाँ मुझे याद है और वो सुनाने लगती है, फिर वो भूल जाती है और रुक जाती है। तो फिर कमांडर उस कॉलम को पूरा सुनाता है। ये देखकर प्रिंसेस का भाई प्रिंसेस को कहता है तुम हमेशा कहती रहती हो कि तुमको नाइट बनना है, पर तुमको तो अभी तक नाइट का कॉलम भी याद नहीं हुआ और तुम एक नाइट बनना चाहती हो। आखिर तुम एक नाइट बनकर करना क्या चाहती हो मुझे बताओ। तो प्रिंसेस बताती है कि मैं नाइट बनने के बाद ये पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ और इस कैद खाने से आज़ाद होना चाहती हूँ। तो उसका भाई कहता है ऐसा नहीं कहते, एक नाइट बनने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना और एम्पायर की ग्लोरी को मेंटेन रखना, फिर इसमें तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम्हारी एबिलिटी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी और मुझे लगता है कि अभी तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और फिर ये कहकर प्रिंसेस का भाई वहां से चला जाता है। व्यू चेंज होता है और हम प्रेजेंट में कमांडर को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है प्रिंसेस क्लाइटी तुम कहाँ पर हो। और फिर यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।